क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी या यहां तक कि मरी मशीन में वो कौन से अनदेखे तत्व हैं जो इन्हें खास बनाते हैं? मैं बात कर रहा हूँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। नाम सुनते ही लगता है शायद ये हीरे जवाहरात से भी ज्यादा दुर्लभ होंगे, लेकिन असल में ये तत्व पृथ्वी की सतह में बहुतायत में हैमकर इन्हें निकालना और उनसे शुद्ध उत्पाद बनाना बेहद पेचीदा है। इन 17 तत्वों का नाम नियोडिमियम, लैंथेनम, डिस्प्रोसियम शायद आपकी किताबों में नहीं होगा, मगर इनकी बदौलत ही सुपर कंडक्टर और परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। मान लीजिए आपके फोन का वाइब्रेशन मोटर या कार की बैटरी, बिना इन तत्वों के सब बेकार। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर इतनी चर्चा क्यों? देखिए, इन्हें निकालने में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और हाइड्रोमेटलर्जी जैसे जटिल प्रोसेस लगते हैं जो न सिर्फ महंगे हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी चुनौती हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार रेयर अर्थ की खान देखी थी, सैकड़ों मजदूर, भारी मशीनें और चारों तरफ उड़ती धूल। लेकिन असली लड़ाई तो इनके कच्चे माल से शुरू होती है। यहीं से बुनियाद पड़ती है 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुपचाप चलने वाली जंग की, जिसे हम आज भारत और चीन के रेयर अर्थ शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है क्यों चीन इस गेम में सबसे आगे है? 1980 के दशक में जब अमेरिका और यूरोप हाईटेक की दौड़ में लगे थे, चीन ने चुपचाप रेयर अर्थ तत्वों की माइनिंग और रिफाइनिंग पर अरबों डॉलर लगा दिए। आज ग्लोबल प्रोडक्शन का 60% और रिफाइनिंग का 85% अकेले चीन के कब्जे में है। सोचिए, अगर दुनिया के हर दूसरे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाला मैग्नेट चीन से आता है तो सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो जाती है। अब आप पूछेंगे क्या यह सिर्फ व्यापार है? बिल्कुल नहीं। 2010 में जब जापान से तनाव बढ़ा, चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर एक झटके में हिल गया। इसी तरह 2020 में अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में चीन ने फिर धमकी दी, अगर दबाव डाला तो रेयर अर्थ की सप्लाई कट सकती है। यानी चीन इन तत्वों को सिर्फ कमोडिटी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लीवर की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे शतरंज की बिसात पर सबसे ताकतवर प्यादे। तो क्या भारत ने देर कर दी? चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते। हैंगलवान घाटी 2020, सीमा पर तनाव बढ़ा और भारत को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है अपनी खनिजीय सुरक्षा मजबूत करने का। भारत के पास ओडिशा, झारखंड, केरल, राजस्थान में पर्याप्त रेयर अर्थ भंडार हैं, पर चुनौती है रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की कमी। अब आप कहेंगे क्या इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। भारत को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जैसी जटिल तकनीकें और इंडस्ट्री स्केल रिफाइनरी चाहिए, जो फिलहाल चीन के पास हैं। सरकार ने क्रिटिकल मिनरल मिशन और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को नई ताकत दी है। इसरो, डॉक्टरडो और निजी कंपनियां भी रिसर्च और माइनिंग में निवेश कर रही हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या हम सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बन पाएंगे या फिर चीन की छाया में ही रहेंगे? सोचिए, यह सिर्फ संसाधनों की नहीं, आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। अब कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत के साथ मिलकर क्वाड जैसी साझेदारियां बन रही हैं ताकि नई सप्लाई चेन तैयार हो सके। लेकिन चीन भी चुप नहीं बैठा। वो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, म्यांमार में माइनिंग अधिकार खरीद रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत इस दौड़ में टिक पाएगा? जवाब आसान नहीं। भारत को टेक्नोलॉजी इनोवेशन, रिसाइकलिंग और ट्रेड पॉलिसी में बड़ी छलांग लगानी होगी। कल्पना कीजिए, अगर भारत अपनी खुद की रिफाइनिंग इंडस्ट्री खड़ी कर ले तो क्या हम ग्लोबल सप्लाई चेन में गेम चेंजर बन सकते हैं? अंत में यही असली शतरंज है कि नहीं, जंग के मैदान में नहीं बल्कि माइंड्स, लैब्स और बोर्डरूम्स में। और इसका विजेता तय करेगा कि 21वीं सदी की तकनीकी दुनिया का असली राजा कौन बनेगा।